हरियाणा रेवाड़ी से खाता ना बही, जो सोनिया कहे वही सही। वंदना पोपली भाजपा प्रदेश प्रवक्ता। घर घर कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस में चल रही ही अपनी अपनी टिकट बचाने की लड़ाई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान के 33 जिलों में गई थी यात्रा, वहां सभी जगह हुई है कांग्रेस की हार। अब खबर विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज रेवाड़ी के गांव धालिया की पहुंची, जहां प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली ने मुख्य अतिथि शिरकत की और जनसंवाद करके लोगों की न केवल समस्याएं सुनी बल्कि उन समस्याओं का मौके पर समाधान भी करवाया गया। इस अवसर पर वंदना पोपली ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज कांग्रेस में शिरनामी चल रहा है, क्योंकि खाता ना वही जो सोनिया कही वही सही। उन्होंने कांग्रेस को इतने में ही नहीं छोड़ा बल्कि कहा कि ये भारत जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पहले कांग्रेसी ये बताए कि भारत उनका कहां से है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा 33 जिलों में गई, लेकिन वहाँ सभी जगह हार का सामना करना पड़ा है। आज कांग्रेसियों को भारत जोड़ने की जरूरत नहीं बल्कि अपनी टिकट बढ़ाने की जरूरत है और उसी की लड़ाई कांग्रेसी नेता कर रहा है। कांग्रेस ने हिस्सा न लेकर आस्था के प्रति अच्छा संदेश नहीं दिया और अक्सर ही नदी में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि वह अपनी पार्टी का झंडा भी साथ लेकर जा रहे हैं। यह आस्था नहीं बल्कि राजनीति है। घर घर कांग्रेस अभियान से वो लोगों को नहीं बल्कि कांग्रेस नेता अपने आप को पार्टी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का हर नेता अपनी अपनी टिकट बचाने के लिए यात्रा का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सफल प्रयासों का नतीजा है। आज भारत लगातार विकसित राष्ट्र और दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर होता नजर आने पर है, जो पूर्व की सरकारों में पहले कभी देखने को नहीं मिला। आज पूरी तरह से वातावरण रामायण हो रहा है। 22 जनवरी को भी सभी शराब के ठेके बंद करने का फैसला लेकर सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि 22 जनवरी को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में राम श्रद्धालुओं द्वारा दीपावली मनाई जाएगी। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अमिटी से। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का देखिए, आज हम बावल कॉन्स्टिट्यूंसी के डालिया के गांव में आए हुए हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जो जोश दिखाई दे रहा है वो आप सभी ने भी देखा है कि किस प्रकार से लोग सिर्फ अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए नहीं, जागरूकता के लिए भी आ रहे हैं कि सरकार ने ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो शुरू की हुई है जिनका वो लाभ ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि सिर्फ जागरूकता और सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं बल्कि लोग इसमें पार्टिसिपेशन भी पूरे जोर शोर से लेना चाहते हैं। ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी को भी देखना चाहते हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है। तो ये पूरा जोश, मैं जिस प्रोग्राम में गई हूँ मैंने देखा है कि वहाँ गांव के सभी लोग आए हैं, वहाँ पे लोगों में जोश है। वो अपने जो पूरा अमला जमला बैठा हुआ प्रशासनिक लोग बैठे हुए उनके पास जाकर अपनी समस्या अगर कुछ रह गई है उसको भी सुलझवा रहे हैं, जागरूकता भी ले रहे हैं, तमाम तरह के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। और मुझे लगता है प्रशासन की तरफ से भी ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस उनकी तरफ से भी ज्यादा है कि सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। तो ये पूरा जो जोश है वो लोगों में दिखाई दे रहा है देश के प्रति। शायद 2014 से पहले हम सोचते नहीं थे कि कभी हम भी विकसित राष्ट्रों में आ सकते हैं। हम ये दूसरे देशों को देख के समझ लेते थे कि वहां पर कितनी सफाई है, वहां पर कितना अनुशासन है, किस प्रकार से चीजें हैं, लेकिन विकसित होना हमारे व्यवहार में भी होना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्लियरली कहा है कि हमारा व्यवहार भी बदलना चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब भी कोई आह्वान किया है देश की जनता को, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। चाहे स्वच्छता अभियान की बात कर लीजिए, कोरोना के समय में दीपक जलाने की बात कर लीजिए, थाली बजाने की बात कर लीजिए, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया क्योंकि वो मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारे भारत को आगे बढ़ाया है, हमारे लिए जो वो काम कर रहे हैं वो आज तक कोई ऐसा नेता काम नहीं कर पाया। तो वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं
और विकसित बनाने के लिए हमारे बिहेवियर में भी चेंजेस चाहिए। और आप ये देखिए कि जिस प्रकार से पोर्टल पे काम हो रहे हैं, हम अपने मोबाइल से काम कर सकते हैं। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे को बिजली का बिल भरना है तो लाइन में लगने की बजाय मोबाइल खोलिए और अपना काम कर लीजिए। तो ये पहली बार हुआ है कि हमें सभी काम जो है हम ऑनलाइन कर पा रहे हैं, मोबाइल में कर पा रहे हैं, और फिर भी कहीं पर कोई कमी लग रही है तो उसके लिए ये जो गाड़ी है वो हर एक गाँव में, हर एक एरिया में जा रही है। मैडम देखिए, वो राष्ट्र जो कभी हमारे पे रूल करता था, मैं यहाँ पर इंग्लैंड की बात कर रही हूँ, ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रही हूँ, हमने उसको पीछे छोड़ दिया। अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें नंबर पर आ चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम 3रे नंबर पर आएंगे। तो ये विश्वास जो ऐसा नहीं कि वो हवा में बात करते हैं, अगर वो कोई बात करते हैं उसके पीछे कोई कारण भी होता है। और कोरोना के समय में भी हम जिस प्रकार से निकल कर आए, हमारे को इकोनॉमिकली भी इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हमारे को बीमारी का भी इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, हमने वैक्सीन अपनी बनाई और उसके बावजूद भी हम 5वें नंबर पर आ गए। और प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम 3रे नंबर पर आएंगे। तो मुझे तो पूरा विश्वास है, मुझे लगता है भारत की जनता का भी पूरा विश्वास है कि हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जल्द आएंगे। 22 जनवरी भारत जोड़ो यात्रा करी थी तथाकथित, अब कहाँ से भारत टूटा है, मैं तो बार बार उनसे प्रश्न पूछती रही कि बताइए कहाँ से भारत टूटा है, उसका जवाब वो नहीं दे पाए। लेकिन जहां जहां वो यात्रा गई वहां पर क्या हाल हुआ, तकरीबन 33 जिले जो है राजस्थान के वहां पर यात्रा गई थी और वहां पर सब जगह वो हारे थे। तो अभी भी ठीक है, मन की इच्छा है, थोड़ा वॉकिंग करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, घूम लें। थोड़ा घर में बैठे बैठे परेशान हो गए होंगे तो सोचा कि थोड़ा घुमाएं। प्रदेश के चुनाव भी अभी आ रहा तो प्रदेश में तो मुझे लगता है कि सारे मिलकर आपस में घर को जोड़ने का काम कर लें। एक इनका प्रोग्राम चला था विपक्ष आपके समक्ष, तो मैं कहती थी ये तो खुद ही एक दूसरे के समक्ष है, इनको तो पहले घर में बैठकर, मतलब आप ये देखिए जहाँ इकट्ठे होकर बैठने एक घटना बन जाए वहां पे सामान्य कुछ नहीं हो सकता। ये पार्टी आपस में खुद तो इकट्ठे बैठ ले, बाद में ये जनता के बारे में सोचे या किसी और के बारे में सोचे। तो ये वैचारिक रूप से कांग्रेस पहले खत्म हो चुकी थी, राजनीतिक रूप से खत्म हो चुकी थी, और अब परिवार में भी इनके झगड़े चल रहे हैं। तो दिख रहा है कि इनको जनता से, कार्यकर्ताओं से कुछ लेना देना नहीं है, किसी तरह अपनी सीट बचा लें। वही बात है कि किसी तरह टिकट मिल जाए, पार्टी में हारना तो है ही। कुल मिला के आप कहना चाहते हैं कि टिकट भी नहीं मिलेगी? देखिए, लड़ाई तो इसी तरह की चल रही है, जिस तरह से ग्रुप बने हुए हैं और 3 नेता अपीयर होते हैं, एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसको मीडिया ने एसआर के नाम दिया है। रणदीप सुरजेवाला है, शैलजा है, किरण चौधरी हैं, ये तीनों अपीयर होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये अपने अपने एरिया को बचाने की और अपनी टिकट बचाने की कवायद है। जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उन्होंने रामलला के मंदिर में जाने के लिए मना किया, जो तरीका था, क्योंकि राम तो सभी के है ना। आप देखिए कि कल भी दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से गए, अयोध्या में गए, कहने को सरयू नदी में स्नान किया, लेकिन झंडा साथ में लेकर जा रहे हैं कांग्रेस का। आपने जब भी राम का काज था तो किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा होगा कि उन्होंने भाजपा का झंडा हाथ में लिया होगा। तो राजनीति हर एक चीज में ढूंढते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जागरूक तो है कांग्रेस में, उनको समझ आता है कि इनकी जो रीति नीति है वो जनता के अनुरूप नहीं है, तो वो बेहतर समझते हैं जहाँ पे जो बेहतर स्थिति है वहां पर जाना ठीक रहेगा। कांग्रेस मानती तो नहीं है? मानना इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि इनके लिए एक चीज इम्पोर्टेंट है, सोनिया शरणम गच्छामि, मतलब ना खाता ना बही, जो सोनिया कह दे वो सही। तो अब जो सोनिया गांधी जी कह रहे हैं उसको वो फॉलो कर रहे हैं, तो कहाँ से मानेंगे। चलिए उस बात करें। देखिए, एक 22 जनवरी मैंने अभी आपको कहा कि इतने सैकड़ों सालों के बाद ये समय आ रहा है, और मुझे लगता है कि जब भी हमारे घर में कोई त्योहार आता है उस समय भी हम ऐसा ही करते हैं कि प्याज लहसुन का भी हम निषेध कर देते हैं कि हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक स्टेट के होने के नाते मुझे लगता है भारतवासियों को भी इस समय ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि इस समय टेंट से उठकर मंदिर में जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो कुछ चीजों का तो ध्यान रखना चाहिए। और सरकार की तरफ से ये बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने ड्राई डे घोषित किया। कौन सा काम था जब सियासत नहीं हुई? मंगलयान भेजा तब भी सियासत हुई, कोरोना का समय था, देश में आपदा आई थी तब भी सियासत हो रही थी। तो सियासत तो इनका काम है सियासत करना, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि 22 जनवरी एक बहुत बड़ा दिन है। सैकड़ों वर्षों के बाद ये दिन आ रहा है जब रामलला टेंट से उठकर मंदिर में जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मैं तो खुद एक एक घर में गई हूँ, जब हमने पीले चावल बांटे और हमने लोगों का रिएक्शन देखा कि किस प्रकार से उनमें जोश था कि हमारे रामलला अपने मंदिर में जा रहे हैं। तो ये इतने सैकड़ों सालों के बाद ये जो स्थिति आई है, ये सियासत होती रहे, मुझे लगता है ना देश को इस पे फर्क पड़ रहा है ना हमारे को इससे कोई फर्क पड़ रहा है। और मकान